का, जहां बताते चले योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। मंत्रियों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सलाह दी गई है। वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बड़ी खबर। एलपीजी की जगह पीएनजी अपनाने पर जोर दिया गया। क्योंकि कैबिनेट के फैसले में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मंत्रियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सलाह दी गई है। वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल बैठकों को बढ़ावा दिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार। सुबह 11:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। बैकुंठ धाम भैंसाकुंड में अंतिम संस्कार होगा आज। बताते चले, कल प्रतीक यादव का निधन हुआ था। उसके बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी थी और उसके बाद लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव समेत तमाम जहां नेता पहुंचे हुए थे, आखिरी श्रद्धांजलि दी गई। और इन सब के बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि आज अंतिम संस्कार कराया जाएगा। आज एनटीए ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी स्टूडेंट विंग करेगी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन। नीट के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन होगा। तो एनटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। तो एनटीए के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। आम आदमी पार्टी स्टूडेंट विंग करेगी प्रदर्शन। तो जबरदस्त तरीके से एनटीए का विरोध हो रहा है। जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, उसके बाद छात्र काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 22 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि एक के बाद एक परीक्षाओं का रद्द होना एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। 1 बजे एनटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। आगरा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीपी दीपक कुमार को लेकर जो यमुना में होने वाले हादसों को लेकर पहल सामने आई है। यमुना किनारे सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नदी किनारे पुलिस ने लगाए सेफ्टी होर्डिंग। चेतावनी बोर्ड लगाकर पुलिस ने सचेत किया है। तो सीपी दीपक कुमार के निर्देश पर अभियान चलाया गया। आगरा में यमुना में होने वाले हादसों को लेकर पहल चलाई। यमुना किनारे सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नदी किनारे पुलिस ने लगाई सेफ्टी होर्डिंग्स। चेतावनी बोर्ड लगाकर पुलिस ने सचेत किया है। सीपी दीपक कुमार के निर्देश पर अभियान चलाया गया। यमुना में होने वाले हादसों को लेकर पहल की गई। यमुना किनारे सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है। नदी किनारे पुलिस ने लगाई सेफ्टी होर्डिंग्स। चेतावनी बोर्ड लगाकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया। महंगाई को लेकर एक और झटका सामने आया है। तो अमूल मदर डेयरी का दूध महंगा हो गया है। तो लगातार आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। आज से 2 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए दूध के दाम। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया है दाम। तो महंगाई का झटका लगातार आम जनता को झेलने पड़ रही है। जो आज इससे पहले आपने देखा था सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई थी और अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। आज से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं दाम।
अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए हैं। महंगाई की मार जनता बेहाल नजर आ रही है और एक के बाद एक दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से शंका जताई जा रही थी कि अब से 2 से 3 दिन में पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि बचत कीजिए और सबके बीच कल खबर आई थी कि पेट्रोल डीजल के दामों में जहां अभी फिलहाल कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से दूध महंगा हो गया है, 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ गए हैं। तो महंगाई एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिसका सीधा असर लोगों के किचन तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 रुपए लीटर दूध बढ़ गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 10 बजे भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रेस वार्ता होगी। तो दिल्ली में संबित पात्रा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 बजे भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रेस वार्ता होगी। फतेहपुर से बड़ी खबर, जनपद में तेज आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। अलग अलग थाना क्षेत्र में 9 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। जनपद में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खागा तहसील क्षेत्र में आज की मौत की जानकारी। सदर तहसील क्षेत्र में 1 की मौत हुई है। जिला प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है। वादी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मृतक के परिजनों को दिया जाएगा मुआवजा। तो जनपद में तेज आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। अलग अलग थाना क्षेत्र में 9 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में 17, फतेहपुर में 9। तो लगातार आंधी बारिश का कहर साफ तौर पर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। खागा तहसील क्षेत्र में 8 की मौत हुई। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जो आज अमित शाह का दौरा है। आज सुबह 7 बजे दौरे पर रहेंगे अमित शाह। आयोजित एनडीआरएफ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ईंधन बचत को लेकर एनडीएमसी का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद फैसला लिया गया। अब 1/3 स्टाफ ही पहुंचेगा दफ्तर। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी वाहनों के कम उपयोग पर जोर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल पर जोर दीजिए, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं देशवासियों को। ये समय है एकजुटता का, कार पूलिंग कीजिए, वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल तरीके से मीटिंग की जाए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के पहल पर अब कंपनियां भी लगातार इस पर सोचती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ये बड़ा फैसला लिया गया है। निजी वाहनों के कम उपयोग पर जोर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा ईंधन बचत को लेकर एनडीएमसी ने फैसला लिया है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद फैसला लिया गया है। कल जब योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी फैसला लिया गया था कि अब जो ईंधन की खपत है उस पर कम करने पर जोर दिया जाए, जिससे विदेशी मुद्रा बच सके। निजी वाहनों के कम उपयोग पर जोर दिया गया है।
तो लगातार प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं। खुद से शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने कर दी है, अपने वाहनों में 50% कटौती कर दी है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम जो नेता है वो भी अब पहले अपनी ओर से पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अब जब कल कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि आखिरकार कैसे लोगों तक इसको यानी कि लोग इसमें भागीदारी करें, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले, लोग जागरूक होए, क्योंकि इस समय देश में लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में जो लगातार संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच सभी देशों पर इसका असर होने लगा है। कई देशों में तो लॉकडाउन जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है कि सब जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया था, डिजिटल मीटिंग्स की थी, उसी तरह यहाँ पर भी अब लोग एकजुट होकर देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर जोर दे कि ताकि किसी भी तरह की परेशानियों का लोगों को सामना न करना पड़े। हॉर्मुज़ से भारत का एक और एलपीजी टैंकर निकल गया है। तो लगातार राहत भरी खबर भी आ रही है। एलपीजी टैंकर एमवी सनशाइन ने हॉर्मुज़ को पार कर लिया है। भारतीय नौसेना सहित कई एजेंसियां सुरक्षा कर रही हैं। भारत आने वाला है 15वां एलपीजी जहाज एमवी सनशाइन। हॉर्मुज़ से भारत एक और एलपीजी टैंकर आ गया है, पार कर चुका है हॉर्मुज़ को, जिसको लेकर अभी पूरी तरीके से निगरानी बनाई जा रही है। भारतीय नौसेना सहित कई एजेंसियां इसकी सुरक्षा कर रही है। तो ये बड़ी खबर, भारत आने वाला है 15वां एलपीजी जहाज एमवी सनशाइन। ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से एलपीजी की किल्लत साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इन सब के बीच ग्रीन गैस को लेकर भी लगातार सरकार कह रही है कि घरों को जहां पर कनेक्शन है वो जरूर इस कनेक्शन को ले, क्योंकि एलपीजी का जो संकट लगातार पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज़ पे जो संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, भले ही अब सीज फायर हो गया हो, लेकिन अभी भी वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से स्वदेशी अपनाने के लिए और इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों का, इसके अलावा ग्रीन गैस का इस्तेमाल करने का आह्वान कर रहे हैं। इन सबके बीच एक राहत की खबर जो हम लगातार बता रहे हैं कि एक और जहां हॉर्मुज़ पार कर चुका है एमवी सनशाइन। भारतीय नौसेना सहित कई एजेंसियां पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए हैं। भारत आने वाला है 15वां एलपीजी जहाज एमवी सनशाइन। यूपी में आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ है, तो लगातार कहर बनकर टूटा है आंधी बारिश से राज्य में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। भदोही में 15 लोगों की मौत हुई है। तो यूपी में आंधी बारिश से भारी नुकसान, प्रयागराज में 17, फतेहपुर में 9 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने जनहानि और पशुहानि पर संज्ञान ले लिया है। पीड़ितों को हर संभव मदद देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। तो लगातार कहर बनकर टूटती हुई नजर आई आंधी बारिश का कहर। आंधी बारिश से राज्य में 47 लोगों की मौत हुई है। पीड़ितों को हर संभव मदद देने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। भदोही में 15 लोगों की मौत हो गई है, प्रयागराज में 17, जबकि फतेहपुर में 9 लोगों की मौत हुई है। जो भी जनहानि हुई है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है और तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए। तो मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। आंधी बारिश से राज्य में अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है।